के 8वें गुरु के रूप में कबूतर है। कपोत दत्तात्रेय जी का 8वां गुरु है। आपका प्रश्न अत्यंत सराहनीय और दुर्लभ है। भला मनुष्य कपोत से क्या सीख सकता है? पर जैसा हमने अपने पहले प्रश्न में आपसे कहा था कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जीवित और निर्जीव जिससे मनुष्य कुछ भी सीख नहीं सकता। और कपोत से तो जो दत्तात्रेय ने सीखा है वो अत्यंत दुर्लभ है, और वो है स्नेह का त्याग। कपोत से उन्होंने सीखा कि स्नेह ही जीवन का और मृत्यु का कारण है। कपोत से दत्तात्रेय जी ने सीखा कि स्नेह ही जीवन और मृत्यु का कारण है, इसलिए हमें स्नेह का त्याग कर देना चाहिए। अब कैसे उन्होंने सीखा वो बहुत महत्वपूर्ण है। बैठे हुए हैं, उत्तर दिशा में उनका जो स्थान है उसके उत्तर दिशा में एक नीम का पेड़ है, और नीम के पेड़ के पास एक खिड़की नुमा स्थान है। उस खिड़की के ऊपर की जो जगह है वहां पर एक कबूतर रहता है। तो एक कबूतर वही नीम पर एक मादा कबूतर बैठती है। बचपन से साथ रहते रहते उनमें स्नेह है, बड़ी गहन मित्रता है। जब स्नेह होता है, जब अफेक्शन होता है, तो ये अफेक्शन धीरे धीरे प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। प्रेम जब हो गया तो प्रेम सेक्स में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कबूतर और कबूतरी में जो स्नेह था वो धीरे धीरे प्रेम में परिवर्तित होने लगा। दोनों अपनी चोंच से खेलने लगे, और युवावस्था प्राप्त होते ही वो एक दूसरे के आलिंगन में, चुंबन में मस्त हो गए, व्यस्त होने रहने लगे। इस आलिंगन चुंबन के कारण उनमें मैथुन की क्रिया संपन्न हुई, और ये स्नेह रूपी प्रेम 2 अंडों का जन्म के रूप में परिवर्तित हुआ। 2 अंडे वहीं पर उन्होंने रख दिए। दोनों पक्षी रोज आते और उन दोनों अंडों को ऊष्मा प्रदान करते। ऊष्मा प्रदान करने के कारण एक दिन दोनों अंडे फूट गए, और उनमें से 2 नन्हे नन्हे चूजों का जन्म हुआ। अब स्नेह है, स्नेह के कारण ही तो माता हमारी भोजन बना करके हमारा इंतजार करती है। स्नेह के कारण ही पत्नी 2 उल्टी सीधी बातें सुना करके भी भोजन ठूस देती हैं। ये कबूतर का जोड़ा भी ऐसा ही था। कहीं से दाना लाता, खुद न खाता बेचारा, और अपने उन नन्हे मुन्ने चूजों को खिलाता। धीरे धीरे चूजे बड़े होने लगे और फिर किशोर हो गए,
बड़े हो गए, अपने आप उड़ने लगे, अपने आप अपने भोजन का व्यवस्था करने लगे। वो जो एक कबूतर था वो 1 से 2 और 2 से अब 4 हो गए। बड़ा प्रेम था चारों के बीच में। फिर एक दिन विजय नाम का एक व्यक्ति, उसने जाल बिछा दिया और जाल के बाद मकई, बाजरे, गुजरात में बाजरी और मकई बहुत खाई जाती है, तो वहाँ मकई और बाजरी के दाने जो है बिछा दिए। ये मकई और बाजरी के दाने देख करके जाल के बारे में न सोच पाए वो 2 किशोर कबूतर दाने चुगने के लिए चले गए और जाल में फंस गए। जाल में जब फंस गए तो बड़े जोर से ची ची चू चू करने लगे, अपनी भाषा में बोलने लगे। ये सुनकर दौड़ करके उनके माता पिता आए, देखता हमारे बच्चे जाल में फंस गए और हम कुछ नहीं कर सकते। विलाप करने लगे, रोने लगे। फिर उस कबूतरी ने, जो महिला कबूतर थी, मादा कबूतर, उसने सोचा जीवन व्यर्थ है, मैं बच्चों के बगैर क्या करूंगी। और उसने अपने पति का साथ छोड़कर बच्चों के साथ जानबूझकर जाकर के जाल में फंस गई। वहां से जाल से ही अपने नर कबूतर को टाटा बाय बाय करने लगी, अंतिम प्रणाम करने लगी। ये देखकर जो नर कबूतर था उसने भी सोचा जब परिवार ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, और वो भी जा करके कूद करके जाल में फंस गया। वो बहेलिया ले जा करके भून करके चारों कबूतरों को खा लिया। सीख कहाँ है कि स्नेह के कारण जन्म हुआ और स्नेह के कारण ही वो कबूतर का जोड़ा मृत्यु को प्राप्त किया हुआ। तो भगवान दत्तात्रेय यहां से सीख लेते हैं। वो सीख क्या है कि स्नेह के कारण ही तो मैं जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसा हुआ हूं। स्नेह नहीं तो जन्म नहीं, स्नेह नहीं तो मृत्यु भी नहीं। और इस प्रकार से जो निर्णय है वो ये है कि स्नेह जीवन और मृत्यु का कारण है, अतः हमें स्नेह का परित्याग कर देना चाहिए। और इस प्रकार से कबूतर से इस महान सीख को लेते हुए भगवान दत्तात्रेय ने स्नेह को अलविदा कह दिया। इस कबूतर को गुरु रूप में सम्मान देते हुए हम उसे प्रणाम करते हैं। धन्यवाद, आभार।